बुद्धदेव एक कहानीकार की कल्पना के रूप में प्रस्तुत की गई कथा है जिसमें प्रमुख पात्र बुद्धदेव है। यह कथा काल्पनिक है और इसमें बौद्ध धर्म और जीवन की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था जिसका नाम बुद्धदेव था। बुद्धदेव का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उसने कभी गरीबी को अपने जीवन का हिस्सा नहीं माना। वह हमेशा से ही साधारण जीवन जीने में विश्वास रखता था और अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर कार्य करता था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और विनम्रता का आदर करता था। बुद्धदेव का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी सोच गहरी और दूरगामी थी। उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास जीवन के हर पहलू को समझने का अद्वितीय दृष्टिकोण था। उसने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था सच्चाई की खोज। गांव के लोग अक्सर उससे सलाह लेने आते थे, क्योंकि वह हमेशा सटीक और स्पष्ट उत्तर देता था। उसकी बातों में हमेशा एक गहरी सोच होती थी जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। बुद्धदेव का मानना था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा होती है जो उसे सही दिशा दिखाती है। बुद्धदेव का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उसके माता पिता ने उसे सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने की शिक्षा दी थी। उसने इन मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह हमेशा से ही आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित था और इस कारण उसने जीवन की गहराइयों में उतरने का प्रयास किया। जब वह किशोरावस्था में पहुंचा तो उसने ध्यान और योग की शिक्षा लेना शुरू किया। ध्यान की गहराइयों में उसने आत्मा की आवाज को सुनना शुरू किया और यह महसूस किया कि जीवन का असली सुख आत्मा की शांति में है, न कि बाहरी दुनिया की चीजों में। इस ज्ञान ने उसे आंतरिक शांति की ओर अग्रसर किया और वह हमेशा अपने अंतर्मन में ही खुश रहने लगा। एक दिन बुद्धदेव ने निर्णय लिया कि वह अपने गांव से बाहर जाकर दुनिया को देखेगा और उन लोगों से मिलेगा जो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का पालन करते हैं। उसने अपना घर छोड़ा और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने भारत के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और वहां के लोगों से मिला। उसने विभिन्न गुरुओं और संतों से ज्ञान प्राप्त किया और उनके उपदेशों को समझा। बुद्धदेव ने अपनी यात्रा के दौरान कई अनुभव प्राप्त किए। उसने देखा कि दुनिया में कितनी असमानता है। कहीं लोग धन और संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, तो कहीं लोग गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे हैं। इस सब को देखकर बुद्धदेव ने सोचा कि क्या जीवन का यही सत्य है? क्या इस दौड़ धूप में ही लोग अपने जीवन का अर्थ ढूंढते हैं? उसने इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक शांति में है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। इस ज्ञान ने बुद्धदेव को और भी अधिक ध्यान और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित किया। बुद्धदेव की यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची जब वह हिमालय की ओर चला गया। वहां की शांत और पवित्र वातावरण में उसने ध्यान लगाना शुरू किया। उसने कई दिन और रातें ध्यान में बिताई और अंततः एक दिन उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। उसने महसूस किया कि आत्मा की शांति ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। उसने यह भी समझा कि मनुष्य के अंदर की सारी बेचैनी और तनाव उसके बाहरी दुनिया की चीजों के प्रति आसक्ति के कारण है। जब वह अपनी आसक्ति को छोड़ देगा, तभी उसे सच्ची शांति प्राप्त होगी। बुद्धदेव ने इस ज्ञान को अपने जीवन का आधार बना लिया और वह एक सच्चे गुरु के रूप में उभर आया। अब वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति बन गया था। उसकी बातों में अब और भी अधिक गहराई और सच्चाई आ गई थी। बुद्धदेव ने आत्म साक्षात्कार के बाद निर्णय लिया कि वह अपने गांव लौट जाएगा और वहां के लोगों को इस ज्ञान से परिचित कराएगा। जब वह गांव में वापस आया तो लोगों ने उसका स्वागत किया। वे सभी उसकी यात्रा के अनुभवों को सुनने के लिए उत्सुक थे। बुद्धदेव ने गांव के लोगों के साथ अपने ज्ञान को साझा किया। उसने उन्हें बताया
कि कैसे वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सका और कैसे वह आंतरिक शांति को प्राप्त कर सका। उसने गांव के लोगों को ध्यान और योग के महत्व के बारे में बताया और उन्हें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोग बुद्ध देव के उपदेशों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गांव में शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। लोग अब बाहरी चीजों के पीछे भागने के बजाय आत्मा की शांति की ओर अग्रसर हो गए। बुद्ध देव ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गांव के लोगों को ज्ञान देने में बिताए। उसने एक छोटा सा आश्रम भी बनाया जहां लोग ध्यान और योग करने आते थे। वह लोगों को जीवन के सत्य के बारे में बताता और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता। उसके उपदेशों का प्रभाव इतना गहरा था कि लोग उसे एक संत मानने लगे। लेकिन बुद्ध देव ने कभी खुद को संत नहीं माना। उसने हमेशा कहा कि वह केवल एक साधारण व्यक्ति है जो सच्चाई की खोज में लगा हुआ है। एक दिन जब बुद्ध देव का शरीर कमजोर हो गया और वह अपने अंतिम समय को महसूस करने लगा, तो उसने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़ना होगा, लेकिन हमारी आत्मा अमर है, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रयास करना चाहिए और जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से जीना चाहिए। इसके बाद बुद्ध देव ने शांति से अपनी आंखें मूंद लीं और अपने अंतर मन में लीन हो गया। गांव के लोगों ने उसे बड़े सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी और उसकी शिक्षाओं को जीवन भर के लिए याद रखा। बुद्ध देव की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार बुद्ध देव की कथा एक साधारण व्यक्ति की अद्वितीय यात्रा की कहानी है, जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया और दुनिया को सच्चाई और शांति का संदेश दिया। उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं से हम सभी को सीखने की आवश्यकता है, ताकि हम भी अपने जीवन में सच्चाई और शांति प्राप्त कर सकें।